हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। नेहा नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का। फ्रेंड नेहा खान के नाम से है। फ्रेंड मैं आपको आज NIOS की साइंस क्लास के फर्स्ट लेसन की आपको रीडिंग कराऊंगी। फ्रेंड ये हमारा फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। कितने बच्चों के पास ऐसा होता है कि बुक्स नहीं होती हैं, फिर से वो लोग तैयारियां नहीं कर पाते, तो ये मैंने उसमें से बहुत मेहनत करके उतारा है। फ्रेंड इसमें आप एक बार इसको देख लेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आपको जो है समीकरण इसमें जो है वो याद करने पड़ेंगे। बाकी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप इस लेसन की भी रिवीजन कर लेते हैं तो समझिए आपका एक लेसन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तब कहलाती है जब उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, गंध में परिवर्तन हो, स्वाद में परिवर्तन हो और तापमान में परिवर्तन हो और गैस का निकास हो। ठीक है फ्रेंड, रासायनिक अभिक्रिया तब कहलाती है जब उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, गंध में, स्वाद में, तापमान में परिवर्तन हो जाए, तब रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ओके, और गैस का निकास हो। तो ये हो गई हमारे 6 चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया में। 6 पॉइंट हो गए इसके। अब यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया, इस चीज़ को हमने यहाँ बता रखा है। रासायनिक अभिक्रिया तब कहलाती है जब उसकी अवस्था में, रंग में, गंध में, स्वाद में आदि में कोई परिवर्तन हो जाए, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बर्फ़ है एक ठोस अवस्था में H+O2, और ये अगर जल में परिवर्तित होगा तो बर्फ़ जल में जब परिवर्तित होता है तो वो ठोस से द्रव कहलाता है। जैसे H+O2 को H2O बन जाएगा। ओके फ्रेंड, ये है रासायनिक समीकरण। अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया जाना। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिएगा। फ्रेंड अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण है समीकरण को संक्षिप्त और सरल रूप में चिन्हों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण को संक्षिप्त और सरल रूप में चिन्हों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, बर्फ़ ठोस है, जल, इसका जल में परिवर्तन हुआ, द्रव बन गया, इसका समीकरण ये होगा फ्रेंड H2O, ब्रैकेट में S, ठोस को S लिखेंगे, और इसका जल में जब परिवर्तन होगा तो H2O हो जाएगा। इसको हम द्रव को L लिखेंगे क्योंकि ये लिक्विड है। ओके, दूसरा समीकरण भी यहाँ बनाया हुआ है हमने। समीकरण ये, इसे आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड। 1-2 बार पढ़ेंगे अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ये आंसर है इसका। 2Mg+O2 और रिएक्शन करेगा तो अभिकर्मक होगा। रिएक्शन यानी अभिकर्मक, हिंदी में बोलेंगे इसको। और ये इसका यहाँ बन जाएगा 2MgO। तो ये एक प्रोडक्ट बन जाता है यानी उत्पाद। ओके, इसको मैंने, ये इंग्लिश भी है, इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ सकें। फ्रेंड फिर आता है हमारा अभिकर्मक और उत्पाद, जो हमने यहाँ लिखा है अभिकर्मक और उत्पाद। तो इसे हम कैसे समझेंगे? अभिकर्मक और उत्पाद, किसी अभिक्रिया में जिन तत्वों में रासायनिक परिवर्तन होता है, किसी अभिक्रिया में जिन तत्वों में रासायनिक परिवर्तन होता है वह अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में जिन तत्वों में रासायनिक परिवर्तन होता है वह अभिकर्मक कहलाते हैं, तथा इस अभिक्रिया में से जो नया तत्व बनता है वह उत्पाद कहलाता है। जैसे हमने अभी यहाँ सीखा, और इसका एक निशान है, ये निशान है गैस का उत्पन्न होना दर्शाता है। ये निशान जो है ऊपर की तरफ अगर रहे तो ये गैस का उत्पन्न होना दर्शाता है, और यही निशान अगर नीचे की तरफ रहे, ये एरो, तो ये निशान जल में घुलनशील को दर्शाता है। ओके फ्रेंड, अब आते हैं हम संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण पे।
तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन से होते हैं? देखिए, यदि दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। यदि दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इजी है फ्रेंड, आप एक बार ही पढ़ के समझ लेंगे, उम्मीद तो है। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। यदि दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। यदि दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है तथा यह कंकाली समीकरण भी कहलाता है और यह कंकाली समीकरण भी कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, Mg+O2 MgO, ये संतुलित समीकरण है। 2Mg+O2 2MgO, ये समीकरण आपको याद करने पड़ेंगे फ्रेंड। तो ये संतुलित समीकरण है। ऊपर वाला असंतुलित समीकरण है और नीचे वाला संतुलित समीकरण है। अब आते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है 2Mg+O2 2MgO, जो अभी हमने ऊपर समझाया। ये है 3G+8G, इसमें एक प्लस हो जाएगा, जैसे ये ऊपर में प्लस दिखा रहा है निशान, तो यहाँ पे ये प्लस करके हम 3G ये है 8G ये O2 बराबर 11G आ जाएगा फ्रेंड, ओके। हीट और ट्रायल विधि ये है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही हीट और ट्रायल विधि कहलाती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही हीट और ट्रायल विधि कहलाती है। इस प्रक्रिया में समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले न्यूनतम पूर्ण गुणांक द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले न्यूनतम पूर्ण गुणांक द्वारा किया जाता है, ओके। रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। ये रासायनिक समीकरण है, इसे हमने संतुलित करके यहाँ दिखा रखा है, आपको देख लीजिए। Mg+O2 MgO, इसको हमने नीचे यहाँ पे हल किया हुआ है 2Mg+O2 2MgO। अब ये हो गए हमारे तत्व, इसको हमने अलग अलग करके लिखा हुआ है। तत्व हमारा Mg है ना, कुल बराबर 0, और ये LHS अभिकर्मक है, 1 × 2 बराबर 2, यहाँ पे भी 2 आएगा नीचे, इसको हमने प्लस करके यहाँ 4 लिखा हुआ है। और ये RHS उत्पाद है हमारा, 1 × 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इनको प्लस करके 4 आया हुआ। ओके फ्रेंड, ये भी हमारे ये समीकरण है कुछ, ये भी यही तत्व अभिकर्मक और उत्पाद, इन्हें हमको अलग अलग करके इस तरीके से इनका वो करना है, कुल करके दिखाना है इनको अलग अलग ब्रैकेट बना के। ये भी वही चीज़ है, तो ये आपको एक बार करना पड़ेगा फ्रेंड। आप एक बार देख के इसको बुक में उतारिए, समझिए। और ये कुछ समीकरण हैं जिन्हें हल किया हुआ है मैंने, ये आपको याद करने पड़ेंगे। Na+H2O, ये संतुलित है, इसे संतुलित करके इसको हमने बना के नीचे दिखाया हुआ है। NaOH+H2 2Na+2H2O 2NaOH+H2, ओके फ्रेंड, देख लीजिए। ये आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े से हैं 3-4 समीकरण, तो ये पेपर में आते हैं, पढ़ लेंगे एक बार तो इजी हो जाएगा फ्रेंड। 10 हैं ये समीकरण जो मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ भी है, तो इन्हें तो आपको याद करना पड़ेगा 1-2 बार, फिर आ जाएंगे आपको। बाकी कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं: संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया,
और अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए C+O2 CO2, ओके, CaO + H2O, ये है हमारा चूना और ये है जल। ये जो है फ्रेंड, ये चूने का वो है, चूने वाली अभिक्रिया, ये जल है। ये चूने वाला रासायनिक वो अभिक्रिया है और ये जल है। तो ये CaOH2 + ऊष्मा, ये ऊष्मा बनाएंगे मिलके। आगे चलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का सूत्र है फ्रेंड, C6H12O6 + 6O2, तो 6CO2, यहाँ ये वाला 6CO2 बन जाएगा आगे, प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। चलिए अब हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, वियोजन अभिक्रिया के बारे में अभी हमने पढ़ा। उदाहरण इसका ये CaCO3 ऊष्मा CaO + CO2। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ये रहा सामने आपके, लाइमस्टोन, ये संगमरमर है, ये पत्थर संगमरमर का वो है सूत्र, और ये चूने का सूत्र है, क्विक लाइन। ये है AgCl, ये प्रकाश है, यहाँ इसका सूत्र है, ये यहाँ आके 2Ag + Cl2। ये सिल्वर पैरामाइड का सूत्र है फ्रेंड, और ये है इसका इधर आके 2Ag + Br2, ठीक है फ्रेंड। अब हम चलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया पे। तो जब वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, वह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, वह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, ये इसका उदाहरण है फ्रेंड, इसमें आपको सूत्र देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ये है लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, ये ऊष्मा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलके बनती है इससे। ये सारे उसके सूत्र हैं फ्रेंड, इन्हें आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व में विस्थापित हो जाते हैं, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका भी उदाहरण दे रखा है, ये है ब्रोनिश Fe, ये है कॉपर Cu, ठीक है, ब्लू कलर का जो होता है SO4, कॉपर सल्फेट। ओके फ्रेंड, ये है FeSO4, ये हो गया आयरन, जिसका कोई रंग नहीं है, आयरन सल्फेट + Cu। ऐसे ही ये नीचे दूसरा वाला सूत्र है, Zn + Cu SO4, ZnSO4 + Cu। ये कलरलेस होता है, इसका भी कोई रंग नहीं है, बेरंग होता है ये नीला होता है। यहाँ आ गए हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में।
वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये हमारे उदाहरण हैं नीचे सारे। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2, बेरियम क्लोराइड, फिर यहाँ है BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये प्लस करके 2NaCl हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ओके फ्रेंड, ये सफ़ेद होता है। अब हम आते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया पे। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस जल में अविलय पदार्थ को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लेड नाइट्रेट, जिसका ये सूत्र है, यह है पोटेशियम आयोडाइड। बाकी ये हमारा ये लेड आयोडाइड है, ये पीला होता है, और ये पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका ये सूत्र है। अब चलते हैं अपचयन और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया पे। तो वह अभिक्रिया जिसमें के तत्व में वृद्धि होती है, वह अभिक्रिया जिसमें तत्व में वृद्धि होती है वह उपचयन अभिक्रिया है। और तथा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के तत्व में हानि होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें के तत्व में वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तथा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के तत्व में हानि होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, ये है अपचयन अभिक्रिया का सूत्र, ये उपचयन अभिक्रिया का सूत्र है। ये एक ही सूत्र होता है जिसे ऊपर से नीचे अभी मैंने आपको समझाया। जिस अभिक्रिया में वृद्धि होती है तो इसमें वृद्धि हो रही है, तो जिसमें वृद्धि हो रही है वो उपचयन अभिक्रिया है, और जिसमें हानि हो रही है वो अपचयन अभिक्रिया है फ्रेंड। ये है संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित होता है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत आदि। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होता है, और इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। ये तो इजी है, देखा होगा आपने, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत पड़ना, तांबे के ऊपर हरी परत आदि। तो जंग लगना क्या होता है? लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन पर लालमिया युक्त भूरे रंग की परत जम जाती है। प्राय इसी प्रक्रिया को हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं? रोगन करना, ग्रीस लगाना, मतलब उस पर पेंट करना, ग्रीस लगाना और तेल लगाना, और एक धातु पर अन्य धातु की परत लगाकर उसे संक्षारण से बचाया जाता है। एक धातु पर अन्य धातु की परत लगाकर उसे संक्षारण से बचाया जाता है। अब हम आते हैं विकृत गंधिता पे। विकृत गंधिता क्या होती है? वसा युक्त अथवा तेलीय सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसके स्वाद में परिवर्तन आने को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे हम कोई खाना बनाते हैं, जो खाना रात को रख दो सुबह ख़राब हो जाता है, तो ये वही चीज़ बताई गई है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। या फिर कोई पैकेट होता है चीज़ का जिसमें अंदर सील आ जाती है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। पैकेट बंद है लेकिन वो ख़राब हो जाता है, तो ये उसी के कारण विकृत गंधिता, इसको विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता से बचाव के उपाय, हमें
क्रियाशील गैसों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन और आर्गन गैस। बर्तन को कस कर बंद कर देने चाहिए ताकि ऑक्साइड ना हो। ओके, तो फ्रेंड हमारा ये लेसन यहाँ ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर कोई मिस्टेक लगे आपको या फिर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।